हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो सीए फाउंडेशन जून 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए कि अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैसे अपनी पढ़ाई को आप लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं लॉ को। देखिए, लॉ में सबसे पहले जो हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं उनको प्रिपेयर करिए, जस्ट लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पार्टनरशिप एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये जो एक्ट्स हैं, ये जो चैप्टर्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके बाद आपके दो चैप्टर्स रह जाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये लॉ वेटेज वाले हैं, इसलिए आपको लॉ को इस तरह से डिवाइड करना होगा। पहले आप हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे एंड बाद में आप लो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो हाई वालों में से आते हैं एंड इस बार तो पूरी लो ही रहेगी। बीसीआर कट हो चुकी है तो आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रीड दैम, स्टडी दैम, प्रैक्टिस दैम फ्रॉम आरटीपीज, एमटीपीज एंड पीवाईक्यूज। एग्जाम में जाने से पहले पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज ज़रूर सॉल्व करने हैं। अगर आप उनको सॉल्व करे बिना एग्जाम में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम बन सकती है। आप रिग्रेट भी कर सकते हैं कि हम पढ़ के क्यों नहीं आए थे, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न होता है ना वो आपको आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज को सॉल्व करके ही पता चलता है। खाली देखने से कुछ नहीं होता, ओरल पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब आप प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग में तभी कुछ हो सकता है, राइट। तो लॉ को आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, आपके जो साइड हेडिंग्स हैं, आपने जो मेन वर्ड्स पढ़े हैं, आपकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। आपको लॉ पढ़ने का मतलब ये है कि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम रह गया है। अब आपको दिन रात पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, दिन में 16 आवर्स अ डे आप पढ़ेंगे। डेली आपको 16 आवर्स अ डे पढ़ना है एंड ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना है, सो दैट आपको जल्दी समझ में आएगा, आपको जल्दी लर्न भी हो जाएगा, राइट। लोगों को वैसे लर्न नहीं करने की एक वर्ड लर्न कर रहे हैं बैठ के। जब आप उसको बार बार रीड करेंगे ना, थॉरली रीड करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि लॉ में क्या है। जब एंड हाँ, एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, जो लॉ में एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं कि सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में आपके पास 2 मॉड्यूल हैं, तो दोनों मॉड्यूल में से पहले वो मॉड्यूल प्रिपेयर करिए जिसमें आपको इजी चैप्टर्स लग रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि हाँ इस मॉड्यूल को हम पूरा कवर कर लेंगे। देखिए, जो सेकंड मॉड्यूल होती है वो ज़्यादा वेटेज वाली होती है, क्योंकि इसमें स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड मॉड्यूल को ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। जितने लेंथी चैप्टर्स हैं ना उस हिसाब से वो ईजी भी हैं। कंपनी अकाउंट्स है, एनपीओ है, फाइनल अकाउंट्स है, तो ये आपको ईजिली कवर हो जाएगा अगर आप कवर करना चाहेंगे तो। फिर उसके बाद आप मॉड्यूल 1 को कवर करेंगे। मॉड्यूल 1 के सारे चैप्टर्स को कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करके चलना है। 1-2 चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं जो आपको नहीं आ रहा, बट ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स आपको कवर करके चलना पड़ेगा। फिर आपको इन चैप्टर्स के जो बैक में क्वेश्चंस दिए रहते हैं हर एक चैप्टर के, वो भी प्रैक्टिस करने हैं। ट्रू फॉल्स भी प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो भी प्रैक्टिस करने हैं। एंड हाँ, डेली आपको अकाउंट्स में 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड 20 पेजेस फिल करने हैं। 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड 20 पेजेस आप फिल करेंगे। ये बात आपको भूलनी नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जितनी ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा। एंड जैसे ही आप हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, टेस्ट देने शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, हैंड टू हैंड टेस्ट दीजिए। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो आरटीपीज, एमटीपीज को डाउनलोड करके टेस्ट दीजिए, सेल्फ टेस्ट लीजिए, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। और हाँ, ध्यान रखिए कि थ्योरी अच्छे से पढ़ के जानी है। फर्स्ट मॉड्यूल से थ्योरी ज़्यादा आती है, सेकंड से थोड़ा कम आती है, इसलिए फर्स्ट मॉड्यूल को ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसका नाम रख दिया गया है। सो इसमें आपके 3 पोर्शन है, मैथ्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, स्टैटिस्टिक्स थोड़ी हार्ड होती है। सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो आपको स्टैटिस्टिक्स में करनी है। स्टैटिस्टिक्स में से अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है ना। बट स्टैटिस्टिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 1-2 चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 4 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और उन 4 चैप्टर्स की जो आपकी ग्रिप होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आया आप आराम से सॉल्व कर देंगे। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर 5-5 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग में चारों चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना है। उसमें कोई टफ वाली बात नहीं है कि आपके चैप्टर्स बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, एक बार लेक्चर देखेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एलआर सबसे इजी टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। सो प्लीज़ आपको एलआर बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। एक चैप्टर है सिलॉजिज्म, वो नहीं आता है, बाकी चारों चैप्टर्स आप कवर करेंगे। फिर बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आप सारे चैप्टर्स कवर नहीं कर सकते हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स कवर करिए जो हाई वेटेज वाले हैं, जस्ट लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, जस्ट लाइक सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, रेशियो, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम वाला चैप्टर, एंड आपका
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन चैप्टर्स को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कवर करके जाना है। इसके अलावा अगर आप और चैप्टर्स कवर कर सकते हैं तो करिए। कैलकुलस छोड़ दीजिए, कैलकुलस उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका मैथ्स अच्छा है। जो एवरेज है वो कैलकुलस पर अपना दिमाग मत खा पाइए, टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। कैलकुलस आप अवॉइड करिए। बाकी आपको सारे सब्जेक्ट में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने हैं। देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पांचों चैप्टर्स बड़े अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है ना। हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हो गए, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इन तीनों चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर आएगा वो भी आपको कवर करना है। लेकिन हाँ, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चैप्टर्स को लेके चलेंगे। एक वीडियो है इसी चैनल पर जिसमें आपको सारी वेटेज बताई गई है और आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, सो दैट आपको आराम से समझ में आ जाए और आप टिक भी कर लें हैंड टू हैंड कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। सो आपको इन शॉर्ट करना क्या है, डेली आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, डेली आपको 16 आवर्स अ डे पढ़ना है, डेली आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में आप डेली 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अकाउंट्स में आप डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड लॉ में आप डेली 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हैं, बिलीव मी, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कम टाइम में भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। चाहे आपने तैयारी की है या नहीं की है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए। कोई ना कोई पॉइंट तो ज़रूर ऐसा होगा जो आपको रिलेट करेगा, जो आपको मिलेगा, जो आपको वर्थ लगेगा। सो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है बीच में। हो सकता है आप मेजर पोर्शन स्किप कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसको एक काम कर सकते हैं, 1.5x स्पीड पर देखिए, सो दैट आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाए और आपका टाइम भी खराब ना, ठीक है ना। और क्वेरी रहती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये करना है, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है, सोशल मीडिया से दूर रहिए। जहाँ पर भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर एक पेपर स्टिक करिए, उस पर जो आपके डाउट्स है वो लिखिए एंड हैंड टू हैंड को सॉल्व करके चलिए, सो दैट एंड में ना आगे के डाउट्स आ जाते हैं, पीछे के डाउट्स कवर नहीं हो पाते हैं। जो डाउट्स हैं आपके टीचर से पूछिए, जो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब से कवर करिए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो कोई जो आपका एल्डर ब्रदर सिस्टर है, कोई भी आपकी फैमिली में है जो प्रोफेशनल जॉब पर है, उससे आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स तक पहुँच पाए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।